हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 डज इट लुक द सेम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 76। वेंकी हैज़ मेड ए रेड एंड वाइट शेप। वेंकी के पास क्या है, रेड और वाइट शेप है। मेक ए लाइन, उसमें आपने एक लाइन बनानी है वाइट बॉक्स में वेयर यू विल कीप ए मिरर, और एक मिरर रखना है टू गेट दैट शेप, ताकि वो आप शेप मिल सके आपको। लुक एट, देखो हाउ द लाइन, कि कैसे लाइन ड्रॉ करें इन द फर्स्ट बॉक्स टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट, कि हम फर्स्ट बॉक्स जो वाइट बॉक्स है उसमें एक लाइन को ड्रॉ करें ताकि हमें नेक्स्ट पिक्चर प्राप्त हो सके। तो ये इसके पास क्या है, वाइट और रेड बॉक्स है। तो फर्स्ट पिक्चर हमें करके दिखा रखी है। अब ये देखो, ये सिंपल है। तो अब इसमें इन्होंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करकी है, इसमें हम क्या करेंगे, मिरर ड्रॉ करेंगे। तो देखो आपको बिल्कुल वो शेप नज़र आ रही है जैसे इन्होंने डॉटेड लाइन में लिखी है। देखो ये, तो ये बिल्कुल शेप वैसी ही नज़र आ रही है। ध्यान से देखो, जो कि यहाँ पे है। तो इन्होंने ये एक करके दिखा रखा है, यानी कि हाफ करके दिखा रखा है, जिससे हमें दूसरी नेक्स्ट पिक्चर मिल गई। अब हमने सेकंड पिक्चर में करना है। अब हमें ये दे रखी है, हमने इसमें डॉटेड लाइन बनानी है। ये देखो, अब इसमें कितने बॉक्स हैं, पहले वाइट है, फिर रेड, फिर वाइट, फिर रेड। हमने इस तरह से करना है। तो 2 रेड आने चाहिए। तो इसमें हमारे पास 2 रेड आ रहे हैं, और इसमें कितने हैं, 1 2 3, और इधर कितने हैं, 1 2 3। तो हमें इस तरह से बीच में ऐसे लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, ताकि हमें, अब हमने इसमें से लाइन ड्रॉ की है ना, आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो देखो अब इसमें ये वाली इमेज बन रही है। ये देखो, ये आप इधर साइड से देखो, ये हमें बिल्कुल इस तरह की शेप नज़र आ रही है। ठीक है। अब सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में क्या है, अब हमारे पास ये इन वाइट बॉक्स का क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे। तो अब देखो हम ये कैसे करेंगे, इधर भी 2 है और ये भी 2 है, ऊपर से थोड़ी सी शेप ऐसे है और बीच में रेक्टेंगल है। तो हम इसको ऐसे शीशे को ऐसे कर करके भी देख सकते हैं। अब ये देखो, इसका सिमेट्री पॉइंट ये बनता है हाफ टर्न, बिल्कुल वैसी शेप आ रही है ना। देखो मिरर में इसका हाफ होगा और हम यहाँ पे डॉटेड लगाएंगे, डॉटेड लाइन लगाएंगे। ठीक है। तो ये हुआ इसका हाफ टर्न। अब आगे देखो डी पार्ट में, डी पार्ट में हमने ये इमेज प्राप्त करनी है और ये डॉटेड लाइन। तो हम इसको मिरर को ऐसे रखते हैं। तो देखो ये हमें शेप कैसे मिल रही है, ये दिख रही है। तो ये देखो, ये हमारी डी पार्ट की है जो इमेजेस। फर्स्ट वाली हमने लाइन ड्रॉ करनी है वाइट बॉक्स पे, तो हमें उसके साथ वाली इमेज नज़र आ रही है। ठीक है। तो हम इसमें कहाँ लगाएंगे, ये डॉटेड लाइन यहाँ को लगेगी। ठीक है। आगे देखो ई पार्ट की, ई पार्ट में ये स्टार बना हुआ है, हमें ये शेप चाहिए। अब हम इस शेप में वो करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये देखो अब बिल्कुल ये शेप नज़र आ रही है ना। देखो मिरर में, ये इसकी मिरर इमेज हो गई। तो इसका हाफ यहाँ पे जाएगा, ये रहा इसका हाफ। तो आपने ऐसे मिरर को रख के बिल्कुल सेम वैसे ही इमेज। टॉपिक क्या है, हाफ ए टर्न। अब हमने टर्न करना है ताकि हाफ तक। अब जैसे कि आप समझ लो, ये हमारे पास क्या है, सर्कल। ठीक है। तो सर्कल को अगर हम इस तरह से घुमाते हैं, ये हमारी शेप है, पहले ये हुआ और इसका हाफ। तो ये देखो, अब इस सर्कल को फिर से देखो, सर्कल ही नज़र आ रहा है। तो ये इसका हाफ टर्न हुआ। यानी कि अगर पूरा टर्न करना है, पूरा कैसे आएगा, ऐसे। ये देखो बुक सीधी हो गई। हमने हाफ टर्न करना है, यानी कि एक बार इधर फिर एक बार नीचे, यानी कि जो चीज़ ऊपर है वो क्या जाएगी, नीचे। तो इस तरह से हमने हाफ टर्न करना है। वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। ही वाज अपसेट, बहुत अपसेट था, बिकॉज थीव्स केप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर। जो चोर थे उसकी लॉकर से क्या चुरा लेते थे, उसके बहुत कीमती जवाहरात चुरा लेते थे। हेयर इज़ व्हाट द लॉकर लुक लाइक, और उसका लॉकर कैसे लगता था। अब उसने जो लॉक लगा रखा था, आपने देखा होगा फिल्म्स में या कार्टून वगैरह में, तो एक लॉकर होता है, तो वो ऐसे घुमाने से खुलता है, तो उसमें पॉइंट नंबर भी लग जाते हैं। पर उसका जो लॉकर का था, जैसे अभी ये देखो, ऊपर से भी येलो है, ये नीचे से भी येलो है, और इधर कौन सा है, रेड या ऑरेंज कलर कह सकते हो। तो जब इसको घुमाएगा तो एक इसका हाफ इधर हुआ और एक ये हाफ हुआ, यहाँ पे फिर से येलो आ गया। ठीक है ना, ये हुआ इसका हाफ।
अगर हम फिर इसको ऐसे घुमाते हैं, फिर ये पूरा हो गया फुल्ली टर्न, तो इसने हाफ घुमाया ये और ये, तो ऊपर भी येलो था नीचे भी है, तो ये कंफ्यूज हो जाता था कि ये ओपन है कि क्लोज्ड है। तो इससे कई बार क्या होता था, करना होता था उसने क्लोज, तो वो ओपन कर देता था, इससे चोर क्या करते थे, वो ज्वेल्स चुरा लेते थे। द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ ए टर्न, तो लॉकर क्या होता था, खुल जाता था बाय गिविंग इट्स हैंडल, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि उसका हैंडल ही इस तरह से बना हुआ था कि उसको पता नहीं लगता था कि ओपन है या क्लोज्ड। अनदर हाफ टर्न एंड द लॉकर वुड बी लॉक्ड अगेन, अगर वो दोबारा से हाफ करता था, अब फिर यहाँ पहुँच के फिर से हाफ करता था, वो फिर क्या हो जाता था, ओपन हो जाता था। अगर हाफ करता था यहाँ से, उसको कंफ्यूज हो जाता था, यहाँ भी करता तो यहाँ पे आके लॉक्ड हो जाता था, पर उसको कंफ्यूज रहता था। कई बार वो क्या करता था, दोबारा से फिर कर देता था, फिर वो क्या हो जाता था, ओपन हो जाता था। द किंग वुड ऑफन लीव द लॉकर ओपन, तो क्या करता था, अक्सर वो लॉकर को खुला छोड़ देता था, थिंकिंग इट वॉज लॉक्ड, कि वो बंद है। कैन यू गैस द रीज़न, क्या आप उसके रीज़न को गैस कर सकते हो, कैसे? अब ये देखो दोनों इमेजेस दिखा रखी हैं। अब ये लॉकर का है, उसने ऐसे हाफ टर्न घुमाया, तो ये क्या लगा उसको कि अब यहाँ तो क्लोज हो गया, पर वो कंफ्यूज हो जाता था कि पहले भी येलो था और फिर येलो आ गया, तो वो फिर से घुमा देता था, जिससे क्या हो जाता था, उसका ओपन हो जाता था। ये ओपन का दिखा रखा है और ये क्लोज्ड का दिखा रखा है, ठीक है। अब मैं आपको एक ये एग्जांपल से मैंने सर्कल शेप को ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं एक स्क्वायर शेप भी ड्रॉ कर लेती हूँ, एक रेक्टेंगल शेप भी। तो आप देखो, जैसे हमारी बुक होती है ना, जो नोटबुक, ये रजिस्टर है, ये शेप्स हैं। अब मैंने इसको हाफ टर्न किया, पहले ये इस तरह से है, फिर ये कैसे होगी, इस तरह से, ठीक है। अब ये इसका क्या हुआ, हाफ टर्न। तो ये देखो, इन शेप में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये शेप ऐसे हाफ टर्न से भी वैसे ही दिख रही है, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस करना है। ऐसे ही उसका जो लॉकर का वो था ना, वो ऐसे ही सर्कल शेप में बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में था और कुछ इस तरह से ऐसे बने हुए थे। ये दोनों क्या थे, येलो येलो, और ये क्या थे, ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है। तब ये घुमाता था, ये देखो, अब जैसे ये बुक सीधी है ना, तो ये वाई लिख देती हूँ और यहाँ पे रेड, तो ये घुमाता था ऐसे, इसका हाफ टर्न, तो ये लोग उसको कंफ्यूज कर देता था कि ये ओपन है या क्लोज, क्योंकि कोई फर्क नहीं था, ना ही कलर का और ना ही ये शेप से, इनमें कोई फर्क पड़ा। तो फिर जो उसकी डॉटर थी, देखो आगे बुक में, वन डे हिज क्लेवर डॉटर गेव हिम एन आइडिया, तो उसकी ये चालाक लड़की ने एक दिन उसको आइडिया दिया, विच ही लाइक वेरी मच, जो उस राजा को बहुत पसंद आया। नाउ ही नेवर गॉट कन्फ्यूज, अब वो कभी भी कन्फ्यूज नहीं होता था। तो क्या किया, कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हो व्हाट द आइडिया वाज, की आइडिया क्या था? अब ये देखो, उसका लॉकर था येलो और रेड, ठीक है ना। ये ओपन, येलो कलर पे उसने ब्लैक डॉट लगा दिया। अब वो हाफ टर्न कर रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ये हुआ हाफ टर्न, ठीक है। तो ये जो येलो कलर पे हाफ डॉट है यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो जाता था, लॉक्ड हो जाता था। इससे वो कंफ्यूज नहीं होता था कि ओपन है या क्लोज, अगर ऊपर है तो ओपन है, अगर नीचे है तो ब्लैक डॉट तो लॉक्ड है। द किंग्स डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट ए डॉट वन ऑफ द येलो ब्लेड्स, तो येलो ब्लेड्स पे उसने एक डॉट लगा दिया, इससे राजा को क्या हुई, कंफ्यूजन खत्म हो गई। द किंग हैड मैनी सच लॉकर, पर राजा के पास बहुत सारे लॉकर थे विद डिफरेंट हैंडल्स, अलग अलग पैटर्न डिज़ाइन के थे। चेक इफ, आप उनको भी चेक करो, और गिविंग देम हाफ ए टर्न, और एक हाफ टर्न दो। ही कैन गेट कन्फ्यूज विद दिस टू, ताकि वो इनमें भी कन्फ्यूज ना हो सके। अब ये देखो प्लस का साइन, ये स्टार है, ये कुछ वैसे कोई शेप बनी हुई है, और ये भी कुछ वैसे डिज़ाइन बना हुआ है। अगर हम इस बुक को ही उल्टा के देख लेते हैं, अब ये देखो, ये हमने बुक को उल्टाया और ये बुक हमारी उल्टी होगी, देखो इनके साइन में कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, तो क्या हुआ, ये भी उसको कंफ्यूज करते थे, तो इस पे भी उसने क्या किया, ब्लैक ब्लैक क्या लगा दिया, डॉट। वैसे ही यहाँ पे ओपन, अगर ये घूम के इस तरह से हाफ टर्न में आएगा तो डॉट नीचे आ जाएगा, ऐसे ही इसने यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी, और यहाँ पे जैसे कि ये और ये ऐसे आएगा, तो यहाँ पे हाफ में आएगा, तो इस तरह से उसकी कंफ्यूजन खत्म हो गई। व्हाट विल यू डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दीज, व्हाट विल यू डू, क्या तुम भी कर सकते हो टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, फॉर ईच ऑफ दीज, जैसे कि इनमें से करके थी। आगे है सेम आफ्टर हाफ टर्न, वही हो गया ना, 1/2 का मतलब ही क्या होता है, हाफ।
गैस विच ऑफ द शेप, आप गैस करो इन शेप में बिलो जो नीचे दी हुई है वुड लुक द सेम, वो सेम लगे आफ्टर हाफ ए टर्न, वैसे ही जैसे हाफ टर्न करते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया, ये स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल, सर्कल, ये स्क्वायर, ये क्या रहेंगी, सेम रहेंगी हाफ टर्न के बाद। आप अपनी नोटबुक में भी देखो ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि हमने ये की थी तीनों शेप, ये सेम रहती थी ना। अब हम ट्रायंगल करके देख लेते हैं। एक हमारे पास क्या है, ट्रायंगल, और एक क्या है हमारे पास, पेंटागन है। ठीक है, पेंटागन कुछ इस तरह से देखो, 1 2 3 4 5, ये हमारी पेंटागन हुई। और एक हेक्सागन बना रखी है, हेक्सागन भी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हुई हमारी हेक्सागन को। ये मैंने तीनों शेप्स ड्रॉ कर दी। तो अब हम इसको हाफ टर्न करते हैं। पहले हमने इस तरह से किया, फिर मैंने इस तरह से किया। तो ये देखो आपको ट्रायंगल भी क्या लग रही है, ऑपोजिट लग रही है, पेंटागन भी और हेक्सागन भी। तो ये जो 3 शेप्स हैं ये हाफ टर्न के बाद क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट क्या है, डू यू फाइंड, क्या फाइंड कर सकते हो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल, क्या आपको बताने में मुश्किल है। इफ़ येस देयर इज़ ए वे टू चेक योर गैस, तो अपने चेक करो अपने गैस को। हेयर इज़ हाउ यू कैन डू, कि कैसे कर सकते हो। टेक एनी ऑफ द शेप, आप इनमें से कोई भी शेप ले सकते हो। ट्रेस इट आउटलाइन ऑन ए शीट ऑफ पेपर, तो ये इसने एक पेपर ले रखा है और उस पर रेक्टेंगल शेप बना रखी है। अब उसने क्या किया, नाउ कीप द शेप ऑन इट्स आउटलाइनिंग, तो इसने आउटलाइनिंग कर दी एंड गिव इट ए हाफ टर्न, और इसको हाफ टर्न दिया। तो देखो सी इफ़ द शेप फिट्स इट आउटलाइन, तो क्या वो इसमें भी फिट हो रही है आउटलाइनिंग। तो आपने ये करके देखना है। अब ये देखो जैसे कि हमने कॉपी में ही बनाई थी ना ये शेप, अब जैसे ये हमारी जो कॉपी है, आप ध्यान से देखो, ये जो नोटबुक है ये मेरा रजिस्टर है, रेक्टेंगल शेप में है। अगर मैं इसमें कोई भी शेप बनाती हूँ, जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो ये हाफ टर्न के बाद भी क्या रहती है, सेम रहती है। इसकी आउटलाइनिंग क्या रहती है, सेम रहती है। आगे है प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में क्या है हमारे पास, फाइंड आउट विच लेटर। अब हमारे पास लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं, ए से जेड तक। ठीक है, द सेम आफ्टर हाफ ए टर्न। अब इसमें ए से जेड तक हमारे कौन से अल्फ़ाबेटिक बिल्कुल सेम रहते हैं। तो आप एक पेज पे सारी ABC लिख सकते हो, ABCD जेड तक। तो उसको क्या करोगे, ऐसे ही हाफ टर्न घुमाओगे तो देखोगे कौन कौन से जो वर्ड्स हैं, कौन कौन से अल्फ़ाबेटिक हैं वो सीधे नज़र आते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, आपने ये करके देखनी है। इसमें एक लेटर HIOS, ये जो लेटर है HIOSX और जेड, ये क्या लगेंगे, हाफ टर्न के बाद भी सेम नजर आएंगे। तो आपने पूरी ABC लिखनी है A to Z और कॉपी को हाफ टर्न घुमाना है और देखना है कि कौन कौन से जो अल्फ़ाबेटिक है सेम नजर आते हैं। एक आप क्या करोगे, एक मैं आपको और बताऊं, W है और M पहले आता है। अगर हम M को घुमाते हैं, ये देखो ये है ना, M को हमने इस तरह से घुमाया और इस तरह से, तो जो M है वो क्या लगता है W, और W को घुमाते हैं तो वो क्या लगता है, M लगता है। पर ये हमारा हाफ टर्न नहीं हुआ। ये वैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि M को घुमाते हैं तो W लगता है और W को घुमाते हैं तो M लगता है। ठीक है, सारी A to Z लिख ली और मैंने आपको बता भी दिया कि कौन कौन से अल्फ़ाबेटिक ये लगेंगे, और 0 से 9 नंबर तक भी लिख लिए। इसमें 0 क्योंकि सर्कल शेप में है, 1 और 8 क्योंकि 8 भी क्या बनता है, जैसे हम बना देते हैं ना 800 से, तो 8 भी सेम लगेगा हाफ टर्न के बाद। पर अगर हम 1 को इस तरह से लिखते हैं तब ये क्या लगेगा, ये हाफ टर्न के बाद सेम नहीं लगेगा, इसलिए हम 1 को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने ये कॉपी को मैं घुमा रही हूँ, आप इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक देखना पहले कौन कौन से आपको हाफ टर्न के बाद भी क्या लग रहे हैं, इक्वल लग रहे हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, एक तो मैंने आपको W का बताया था, जो W है देखो अब बिल्कुल M लग रहा है, और जो M है वो क्या लग रहा है, W। अब देखो ABCDE ये सारे क्या लग रहे हैं आपको, उल्टे लग रहे हैं, है ना। तो और FGH में कोई फ़र्क नहीं आया, I में कोई फ़र्क नहीं आया, है ना। J भी देखो कैसा लग रहा है, KL, एक तो H हो गया और एक I, और देखो NO में कोई फ़र्क नहीं है, PQRS भी देखो सेम लग रहा है। ठीक है, TUVWX देखो X भी सेम है, Y आगे क्या है, Z भी बिल्कुल सेम है। तो ये अल्फ़ाबेटिक
क्या रहते हैं, हाफ टर्न के बाद भी सेम रहते हैं। आगे देखो 1 to 9, पहले हम 1 to 9 बिल्कुल सीधे देखते हैं। ये देखो हमारे 1 to 9 है, जैसे मैंने आपको समझाया। अब मैं इसको हाफ टर्न कर रही हूँ। अब ये देखो कौन कौन से नंबर आपको 0 सेम लग रहा है, 1 सेम लग रहा है। अब 2 कैसे लग रहा है आपको, 2 उल्टा लग रहा है ना। अब 3 देखो कैसे लग रहा है, 4 5 6 7 8 सेम लग रहा है, ठीक है। आगे 9 भी उल्टा लग रहा है, ठीक है। तो ये हाफ टर्न के बाद 0 1 और 8 क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। बाकी के जो क्या रहते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड, अब कुछ वर्ड्स हैं, शब्द है, रीड्स द सेम ऑन हाफ ए टर्न, जो हम लिख देते हैं, जैसे जूम, मो, स्विम्स, सिस, नून। अगर हम इनको लिखते हैं फिर इसको हाफ टर्न करके देखते हैं। एम और डब्ल्यू का मैंने आपको बता ही दिया। अगर हम इसको उल्टा करते हैं, ये एस और ये एम का क्या बन जाएगा, डब्ल्यू, और आई का आई रहेगा, और ये डब्ल्यू एम रह जाएगा, एस सेम ही रहता है। तो ये भी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ और इसको हाफ टर्न करके दिखाती हूँ। मो, स्विम, सिस, नून। तो अब देखो, अब हम इसको उल्ट करके देखते हैं हाफ टर्न। तो ये देखो ध्यान से, अब ये इनको हमने हाफ टर्न किया, पर ये क्या लग रहे हैं, बिल्कुल सेम। तो ये देखो स्विम्स का देखो एस डब्ल्यू आई एम एस, और ये देखो जेड डबल ओ एम, और ये मो, सिस, नो। तो ये क्या लग रहे हैं, हाफ टर्न के बाद भी सेम लग रहे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, इन वर्ड्स में कौन सा आपको उल्टा करने पर हाफ टर्न के बाद कौन सा शब्द बिल्कुल सेम नहीं लग रहा, तो क्या है, जूम। 3 नंबर, गिव हाफ ए टर्न टू द नंबर फ्रॉम 0 to 9, ये भी मैंने आपको कर दिया। कौन कौन से नंबर हमें सेम लगते हैं, एक 0 1 आप इस तरह से डालोगे तब लगेगा, और एक 8। आगे क्या है, 4th नंबर पर, थिंक ऑफ ऑल 2 3 4 डिजिट नंबर विच लुक द सेम ऑन हाफ ए टर्न। तो आपने 2 डिजिट्स के, 3 डिजिट्स के, 4 डिजिट्स के, 2 डिजिट्स के क्या होते हैं, जैसे 10 के बाद क्या हो जाते हैं 2 डिजिट, 1 10, तो 0 से लेके 99 तक। फिर उसके बाद क्या हो जाता है 100 3 डिजिट, और ये कहाँ तक चलता है 999 तक। फिर क्या आ जाता है 4 डिजिट, 1000 से लेकर 9999, इस तरह से हो जाता है। फिर 5। तो ये हमने 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट्स के नंबर लिखने हैं। पहले हमारे पास क्या है 1 1 11, ठीक है। तो 1 1 11 क्या है, हमारे पास 2 डिजिट्स नंबर है। तो एक ऐसा नंबर देखो, जैसे कि हमने नंबर में क्या करा था 0 1 8, तो यही 3 नंबर ले लेते हैं कि एक हम क्या लिख सकते हैं, अगर 80 लिखेंगे तो 80 हमें उल्टा के क्या लिखेगा 08, तो 08 तो कोई नंबर नहीं, क्योंकि ये 80 नंबर है तो ये तो 8 ही काउंट होगा। क्या ले सकते हैं, जैसे 1 1 लिया, इन्होंने हम 8 ले लेते हैं, ठीक है ना। और क्या ले सकते हैं हम, जिससे ये बिल्कुल सेम लगे। अगर हम 1 8 लेते हैं तो उल्टाने से ये क्या बनेगा 81 बनेगा, है ना। और देखो अगर हम 1 1 8 अगर 0 0 लेते हैं, 0 0 तो कोई नंबर ही नहीं होता, ठीक है ना। तो ये इसका सिर्फ 8 ही बनेगा, ठीक है। आगे देखो 3 डिजिट नंबर 101, वही लेके ना 111, तो हम भी क्या करते हैं 1 ले लेते हैं, पहले 888 ले लेते हैं, है ना। और क्या ले सकते हैं, जैसे इसमें 8 0 8, क्योंकि ये उल्टाने पर भी हाफ टर्न के बाद भी सेम रहेगा। एक क्या ले सकते हैं 1 8 1, क्योंकि अगर हम इसको उल्टाएंगे 1 इधर आ जाएगा, 8 बीच में ही रहेगा, और ये 1, तो ये हो गया। और क्या ले सकते हैं 8 1 8, तो ये भी रिपीट करेंगे, 8 फिर से आएगा, 1 बीच में ही रहेगा। तो ये 3 डिजिट्स नंबर के हो गए। डिजिट कौन से वही काउंट हो रहे हैं 0 1 और 8। हम इन 3 डिजिट से ही ऐसे नंबर बना सकते हैं जो हाफ टर्न के बाद भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब आ गया 4 डिजिट्स, अब हम ऐसे ही बनाएंगे। पहले क्या ले लेंगे 4 बार क्या ले लेंगे 8 ले लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको हाफ टर्न करेंगे ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। एक क्या करते हैं 8 0 0 8, ये सेम रहेगा, 8 आगे पीछे हो जाएगा और 0 बीच में ही रहेगी। और क्या ले सकते हैं 8 1 1 और 8, फिर भी ये भी सेम रहेगा, ठीक है ना। और देखो क्या ले सकते हैं, और हम 0 0 ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हम लेते हैं 8 1 0 1 तो ये सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको हम
हाफ टर्न करने के बाद भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। आगे देखो नेक्स्ट पेज पे। अब कुछ हमें पैटर्न, कुछ डिज़ाइन दे रखे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, विल लुक द सेम ऑन हाफ ए टर्न। तो ये बुकों को हम घुमा के देख सकते हैं। अब जैसे कि हमने प्लस का साइन किया था, प्लस तो हाफ टर्न के बाद भी सेम ही रहता है। क्रॉस का निशान यानी कि एक्स का, मल्टीप्लाई का निशान वो भी सेम रहता है। तो अब हम इस बुक को हाफ टर्न करते हैं। तो ये हुआ हमारा हाफ। ये देखो, अब आप इसको पिक्चर्स को ध्यान से देखो। अब ये पिक्चर जो फर्स्ट है ये हमारी क्या रह रही है, सेम हाफ टर्न के बाद, और ये क्या है, ऑपोजिट नज़र आ रही है। ये प्लस का साइन ये नहीं नज़र आ रहा, और ये क्या है, कुछ शंकु की शेप में है, ये आपको बाद में आएगी। जैसे आप स्क्वायर शेप करते हो, ये भी क्या लग रही है, ऑपोजिट लग रही है। ये शेप सेम लग रही है, ये शेप नहीं लग रही, और ये शेप सेम लग रही है। तो इसमें कुछ शेप्स ऐसी हैं जो हाफ टर्न के बाद भी क्या लग रही हैं, सेम लग रही हैं। तो बच्चों ये टॉपिक हाफ टर्न आपको समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।